नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि ज़ोहो सीआरएम का जो बेसिक सेटअप हमने आपको दिया है उसको आप कैसे यूज़ करोगे, उसमें डेटा एंट्रीज कैसे करेंगे, कुछ अगर आपको चेंजेस करने हैं माइनर तो आप कैसे करोगे। ठीक है। तो आप जब ज़ोहो सीआरएम साइन अप करने के बाद हमसे एक्सेस लेते हो तो आपकी सीआरएम की स्क्रीन कुछ ऐसी नज़र आनी चाहिए। यदि ऐसी नज़र नहीं आ रही है तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको ये समझना है दोस्तों कि यहाँ ऊपर की तरफ जो दिया है ये है हमारा पूरा मॉड्यूल्स। ठीक है। तो पहले होम, फिर प्रोस्पेक्ट, लीड, क्लाइंट, टास्क्स, मीटिंग्स, कॉल, रिपोर्ट्स, सर्विसेज। आपके सीआरएम पर कोई और वर्ड्स, कोई और मॉड्यूल यहाँ पर ऊपर नजर आ रहा होगा। अगर कुछ मिसिंग होगा तो यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करिए तो आपको बाकी के मॉड्यूल्स यहाँ नजर आ जाएंगे। ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं एक प्राइमरी चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं दोस्तों कि प्रोस्पेक्ट क्या होता है, लीड्स क्या होते हैं और क्लाइंट किसे कहेंगे। तो काफी बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे पास कस्टमर्स आते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स लेके कि हमारे को एसआईपी चाहिए या इंश्योरेंस चाहिए, ब्रोकिंग करना है। और काफी बार हम क्लाइंट को अप्रोच करते हैं थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल्स। एडवर्टाइजिंग कर लिया, मार्केटिंग कर लिया, आईएपीज कर लिए, कैंप एक्टिविटीज, कैनोपी एक्टिविटीज कर लिए। तो इन सारी जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज है वहां से हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं। वो क्लाइंट नहीं होते हैं, वो हमारे लिए है प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है। तो जो भी कोई व्यक्ति हमारे पास हमारी वेबसाइट पे, हमारे ऑफिस पे, हमारे कस्टमर ने किसी का नाम दे दिया, जैसे मेरा एक दोस्त है, मेरा एक भाई है, मेरा एक बहन है, उनको आप कॉल कर लेना, उनको भी आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी सर्विसेज चाहिए। तो हमें नहीं पता होता है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति हमसे क्या परचेस करना चाहता है। ठीक है। वो केवल हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, हम में इंटरेस्टेड है। तो वो सारे व्यक्ति हमारे लिए दोस्तों प्रोस्पेक्ट है। ठीक है। क्योंकि हम नहीं जानते कि वो व्यक्ति हमसे क्या लेगा, तो वो हमारे लिए प्रोस्पेक्ट रहेगा। तो एक फलाना इंसान, लेट्स से फॉर एग्जांपल मिस्टर अमित, तो अमित हमारे लिए एक प्रोस्पेक्ट है जो हमारे वेबसाइट पर अपना नाम नंबर छोड़ के गया है। अब शायद उसने नाम नंबर छोड़ते वक्त हमसे हेल्थ इंश्योरेंस मांगा था, और जब हम बात करेंगे, उनसे डिस्कशंस करेंगे, तो हम शायद उनसे एसआईपीज और टर्म इंश्योरेंस की भी डिस्कशंस करेंगे। 5 प्रोडक्ट की डिस्कशंस हमारी क्लाइंट के साथ डे 1 पर हो सकती है, और उन 5 में से वो 3 प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट भी कर सकता है। तो ऐसे केस में दोस्तों हमारे को ये समझना है कि प्रोस्पेक्ट एक है हमारे पास, और उस एक प्रोस्पेक्ट की 3 लीड्स जनरेट होगी। ठीक है। यहां तक क्लियर है? प्रोस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो 1:many के हिसाब से प्रोस्पेक्ट वर्सेस लीड चलता रहेगा। अब एक प्रोस्पेक्ट मिस्टर अमित ने हमसे 3 लीड्स जनरेट तो करवाई, 3 प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बताई, हमने जो भी अपनी प्रोसेसेस है उन्हें फॉलो करा, प्रपोजल्स, कोटेशंस, प्रिंट आउट्स, जो भी कुछ कम्युनिकेशन के मोड्स हैं हम लोग उसने फॉलो करके फाइनली वो भाई साहब मान गए कि हम अभी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे, अगले महीने एसआईपी करेंगे और टर्म इंश्योरेंस अभी नहीं करेंगे। लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल। तो अब जब वो हमसे कुछ खरीद रहे हैं, जैसे ही उन्होंने हमसे कोई पहला प्रोडक्ट खरीद लिया, तब वो बनेंगे हमारे लिए क्लाइंट। तब तक वो बनेंगे प्रोस्पेक्ट और रहेंगे प्रोस्पेक्ट में। ठीक है। तो आपका जो सीआरएम है उसको इस तरीके से समझिएगा कि प्रोस्पेक्ट वो व्यक्ति है जिन्होंने हमसे आज तक कुछ भी नहीं खरीदा। और दोस्तों काफी बार ऐसा भी होता है कि प्रोस्पेक्ट हमारे पास मिस्टर अमित आएंगे और फिर बोलेंगे काम कर लो, मेरा तो जो चल रहा है चलने दो, आप मेरी वाइफ के एसआईपी शुरू करा लो। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में भी हमारे पास प्रोस्पेक्ट हस्बैंड बना रहेगा और क्लाइंट के तौर पर तो वाइफ आ जाएगी। ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट वो व्यक्ति है जो हमारे साथ डिस्कशंस कर रहा है और उसके डिफरेंट प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे लिए लीड्स है। तो आपकी सीआरएम की होम पेज कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। नहीं दिख रही होगी तो कैसे आपको दिखाना है वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें आपको अभी यहाँ पर प्रोस्पेक्ट्स पे जाना है। प्रोस्पेक्ट में आप जब जाते हो तो मैंने आपको बता दिया, जितने भी व्यक्तियों को हम जानते हैं वो सब हमारे लिए प्रोस्पेक्ट है, या जितने भी व्यक्ति हमें जानते हैं वो सारे व्यक्ति हमारे लिए प्रोस्पेक्ट है। तो उन सभी व्यक्तियों के लिए हमने ये प्रोस्पेक्ट वाला मॉड्यूल बनाया है। चाहे हम आईएपीज करें, चाहे हम कैनोपी एक्टिविटीज करें, तो आप गूगल फॉर्म, जोहो फॉर्म्स के थ्रू सारा डेटा प्रोस्पेक्ट के तौर पर यहाँ पर ला सकते हो। ठीक है। अब ये सारे हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं। अब हमारे पास एक क्लाइंट है जो बनने वाले हैं, उनका नाम है रिया सिंह। अब जब रिया सिंह हमारे पास आई तो उन्होंने बोला कि हमारे को हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह चाहिए। ठीक है। तो अब हम एक फ्रेश लीड जनरेट करेंगे। ठीक है। वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोस्पेक्ट कैसे जनरेट होते हैं। तो मैं
लीड्स पर आ गया हूं दोस्तों। राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ बटन है क्रिएट लीड का। अब जब मैं इस बटन को दबा रहा हूं, यहां पर मुझे मेंशन करना है SIP फॉर मिस्टर अमित। ठीक है, ये है हमारी स्टेज न्यू लीड रिसीव्ड, उसमें चेंज नहीं करना है। अब SIP है तो जाहिर सी बात है म्यूचुअल फंड होगा, और यहां पर हमको ढूंढना है अमित को। तो अमित नाम की कोई व्यक्ति हमारे प्रोस्पेक्ट वाली मॉड्यूल में नहीं है, तो हम जाएंगे यहाँ पर न्यू प्रोस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ डिटेल्स मेंशन कर देंगे मिस्टर अमित कुमार, और यदि हमारे पास ईमेल आईडी है तो वो मेंशन करेंगे, और प्रोडक्ट को भी हम यहाँ पे मेंशन करके सेव कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गई हमारी पहली लीड रेडी फॉर अमित कुमार। इसे कर दिया सेव। एक और लीड ऐड करते हैं दोस्तों, यहाँ प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, लीड्स पर क्लिक करेंगे, और इन्हीं भाई साहब को हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस फॉर मिस्टर अमित। ठीक है, ये भी न्यू लीड रिसीव्ड रहेगा। प्रोडक्ट इस बार हम हेल्थ इंश्योरेंस चुनेंगे, और प्रोस्पेक्ट नेम अगेन अमित। तो अभी जब हम अमित टाइप कर रहे हैं दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर हमको अमित कुमार दिख रहा है हमारा क्लाइंट, इसको हम सिलेक्ट कर देंगे और सेव करेंगे, क्योंकि प्रोस्पेक्ट मॉड्यूल में अमित कुमार नाम की व्यक्ति हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ लीड्स मॉड्यूल पर हम है, लीड्स मॉड्यूल पर हमें दिख रहा है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर मिस्टर अमित, और यहाँ पर प्रोस्पेक्ट नेम अमित कुमार और प्रोडक्ट हेल्थ इंश्योरेंस। अब एक मैजिक देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ अमित कुमार पर क्लिक कर रहा हूं, हम चले जाएंगे प्रोस्पेक्ट वाली मॉड्यूल पर। अब देखिए यहाँ पर प्रोस्पेक्ट वाली मॉड्यूल हाईलाइट हो गई है, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की जो सेक्शन है ना, वहां पर लीड्स में दिख रहा है अपने को 2 लीड नजर आ रही है, एक हेल्थ इंश्योरेंस की लीड चल रही है, एक म्यूचुअल फंड की लीड चल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे को एक व्यक्ति के मल्टीपल लीड्स होंगे, और प्रत्येक लीड का अपना अलग डेस्टिनेशन होगा, चाहे वो SIP खरीद लेगा और हेल्थ इंश्योरेंस मना करेगा, और वाइस वर्सा, या दोनों ही मना कर दे, या दोनों के लिए ही हाँ कह दे, बट ये दोनों ही लीड्स अपने हिसाब से आगे बढ़ेगी। जैसे ये न्यू लीड रिसीव्ड है, फिर हम डिस्कशंस करेंगे, प्रपोजल शेयर्ड, फिर क्लोज्ड वोन। क्लोज्ड वोन माने ये हमारा कस्टमर बन गया है, फिर क्लोज्ड लॉस्ट और लॉस्ट टू कंपटीशन। इस तरीके से ये जर्नी सारी लीड्स की आगे जाएंगी दोस्तों। यहां तक आई गेस मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, एक तो प्रोस्पेक्ट वाला चीज और दूसरा मॉड्यूल वाली चीज। यहाँ पर हमने फिल्टर्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पर ऑल लीड्स करके सारे लीड्स को इकट्ठा एक साथ देख पाओगे, तो ये यहाँ पे हमें अपनी सारी लीड्स नजर आएंगे। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मुझे कस्टमर का नाम पूरा नजर आ जाए, तो ये रहा दोस्तों मैनेज कॉलम्स। ठीक है, ये बहुत ध्यान से सीखिएगा। मैनेज कॉलम्स में जाना है हमने, और यहाँ क्लिक करके हम यहाँ पर चुन लेंगे प्रोस्पेक्ट नेम। लीड ओनर को अनटिक कर देंगे, ताकि क्योंकि लीड ओनर वही आएगा जिस नाम से हमने CRM को साइन अप किया होगा या खरीदा होगा। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्ट नेम आ गया। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे सीधे प्रोस्पेक्ट मॉड्यूल पर, और यदि यहाँ क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे बेसिकली इस पर्टिकुलर लीड के अंदर। तो हमारे पास एक लीड है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर अमित, तो ये लीड पर आ गए, ये है डिस्कशन डन वाली फेज पर। अब मैं वापस लीड्स में जा रहा हूं, तो यहाँ देखोगे ये डिस्कशन डन हो गया। तो ये 3 न्यू लीड्स है, और एक लीड है मेरी डिस्कशन डन पर। इसके बहुत सारे व्यूज है, आप उसके साथ बेसिकली खेल सकते हो, यहाँ से वो चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कानबान व्यू होगा तो आपको समझ में आएगा कि अपने पास टोटल कितनी लीड्स है और कौन से स्टेज पर अटकी पड़ी है। तो मेरे पास कुल 4 लीड्स है, जिसमें से 3 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे मेरे को अभी अमित, इनको मैंने कोटेशन शेयर कर दिया, प्रपोजल शेयर कर दिया, तो इसको यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा, तो ये लीड का स्टेज चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये भाई साहब या तो खरीद लेंगे या तो मना कर देंगे, जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आप में से काफी लोग इन क्लाइंट को लीड्स के दौरान फॉलो अप करते हो, अपने पास टीम होती है वो फॉलो अप करती है, डिस्कशंस होती है टू एंड फ्रो, तो उसे दोस्तों यहाँ नोट्स में ऐड करना है। ठीक है, नोट्स में जाना है दोस्तों, और यहाँ पर हमें ऐड करना है क्लाइंट नीड्स टू पोर्ट द पॉलिसी। ठीक है, इस तरीके से हम नोट्स में ऐड करके रख देंगे। इससे क्या होगा, ये डेट और टाइम स्टैम्प के साथ वहां पर परमानेंटली सेव हो जाएगा। इससे क्या होगा कि 3 महीने 6 महीने बाद अगर इन भाई साहब ने हमको बताया था कि उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, या इन्होंने बताया था कि उनकी लास्ट में कोई सर्जरी हो रखी थी,
तो वो सारा डेटा हमारे पास यहाँ नोट्स में रहेगा, ताकि वापस जब कभी भी ये प्रोस्पेक्ट दोबारा आए हमारे पास, वापस शुरू से शुरू ना करना पड़े, हम डिटेल्स और डिस्कशंस को वहीं से कंटिन्यू करें जहां पर अधूरा छोड़ा था। दोस्तों काफी बार ये भी होता है हमारे साथ कि कस्टमर कहता है कि काम कर लो, अभी तो मेरे पास बजट नहीं है, ऑप्शन नहीं है, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, कुछ भी वजह हो सकती है, और कस्टमर हमसे कह रहा है कि आप हमको जो है अगले महीने कॉल कर लेना। ठीक है, अब अगले महीने कॉल करने के लिए यहाँ नोट्स में तो डाल दो कॉल आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, ये तो डाल दिया, बट अगले महीने रिमाइंडर भी तो चाहिए, हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वरना सीआरएम का यूज क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जाना है दोस्तों यहाँ पर ओपन एक्टिविटीज। ठीक है, ओपन एक्टिविटीज में प्लस पे क्लिक कर दीजिए। एक्टिविटीज माने टास्क्स, ऐसा आप समझ के चलिए। ओपन एक्टिविटीज में चले गए, टास्क पे चले गए, और यहां पर हम लिख देंगे कॉल फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। भाई साहब ने कहा था अगले महीने कॉल कर देना, तो मैं रैंडमली यहाँ पर एक 3 तारीख सिलेक्ट कर रहा हूँ। रिमाइंडर चाहिए तो यस कर देंगे। रिपीट मोड पे कोई टास्क होता है तो हम यहाँ सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम मोर फील्ड में जाके डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि क्लाइंट इज एक्सपेक्टिंग फंड्स इन सम डेज, या क्लाइंट इज एक्सपेक्टिंग बोनस, या समथिंग और दी अदर। यहाँ पे हमने लिख दिया और इसे कर दिया सेव। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही इसे मैंने सेव करा, यहाँ पर ये मुझे हमेशा दिखाता रहेगा कि मेरा एक एक्टिविटी पेंडिंग है। ठीक है, ये एक एक्टिविटी पेंडिंग हमेशा ही दिखाता रहेगा। ये दिखाने की वजह, जब वो डेट आएगी ना दोस्तों, तब वो हमारे को रिमाइंडर भी दे देगा कि आपका ये काम आज होना है। तो उस दिन चाहे मैं छुट्टी पे हूँ, मेरी टीम छुट्टी पर है, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे को मोबाइल पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इनको कॉल करना है। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास टास्क क्रिएटेड है कि हमारे इनको 3 तारीख को कॉल करना है, तो रिमाइंडर आ जाएगी। अब क्या कॉल करना है, कैसे कॉल करना है, कुछ याद नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो इट विल डायरेक्टली टेक यू टू दैट लीड ऑप्शन। लीड में जाएंगे, यहाँ नोट्स में आपको सारा उनका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर होगी आपको। और यहीं से आप चाहो तो क्लाइंट को या प्रोस्पेक्ट को ईमेल भेज सकते हो, ईमेल के रेडीमेड टेम्पलेट्स बना के रख सकते हो, ताकि उनको हम वो मेल को बिना टाइप किए, ज्यादा मेहनत किए, वो मेल ऑटोमेटेड भेज पाए। फिलहाल जो बेसिक हम आपको जो सीआरएम बना के दिए, उसमें किसी तरीके का कोई ऑटोमेशन नहीं डाला है, बिकॉज वी डू नॉट नो कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ क्या कम्युनिकेशन करना चाहते हो, कब करना चाहते हो, और किस तरीके से करना चाहते हो। ठीक है, आप एडिशनल डिटेल्स के लिए मुझसे या मेरी टीम से कनेक्ट करके आप और ऑटोमेशंस कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो जान सकते हो। फिलहाल तो हम चलते हैं दोबारा से होम पेज पर। होम हमने समझ लिया, उसके पड़ोस में प्रोस्पेक्ट है, नहीं तो आप यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके प्रोस्पेक्ट पे आ जाइए, आपके सारे प्रोस्पेक्ट वहां नजर आएंगे। देन वी हैव गॉट लीड्स, देन वी हैव गॉट क्लाइंट्स। जब भी कोई भी कस्टमर हमसे कुछ भी खरीद लेगा तो वो बन जाएगा हमारा क्लाइंट। अब दोस्तों बहुत बार मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि प्रोस्पेक्ट ने खरीद लिया, ऐसा ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लो उसको क्लाइंट में, वगैरह वगैरह, क्योंकि फैंसी वीडियोस बहुत है मार्केट में जहां पर वो सब ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों कि जब आपका लीड या प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो रहा है क्लाइंट के लिए, तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट मत कीजिए। रीजन बीइंग, जब वो हमारे पास प्रोस्पेक्ट होता है ना, तो हमारे पास उसके रैंडम नेम्स होते हैं, परितोष भाई, राकेश भाई, ये जी, वो जी, वगैरह वगैरह, अलग अलग नाम से हम उनको सेव करते हैं, हमें पूरी नाम भी नहीं पता होती है। और जैसे मैंने आपको प्रोस्पेक्ट वाले कन्वर्सेशन में बताया था कि हस्बैंड प्रोस्पेक्ट है, क्लाइंट वाइफ बन रही है, तो उसे क्या करोगे आप। तो ऐसे सिचुएशंस में मेरी पर्सनल सजेशन ये है, ऑटोमेट कन्वर्ट ना करें, आप इंटेंशनली जाके खुद या अपनी टीम से वो क्लाइंट को ऐड करवाइए। ठीक है, ताकि एज ए क्लाइंट हमें जो डेटा चाहिए उसको हम बराबर एक्यूरेटली फिल करें, क्योंकि इसके बाद का सारा कुछ ऑटोमेशन इसी मॉड्यूल से जाने वाला है। इसमें अगर किसी भी तरीके की गलती रही, गड़बड़ रही, मिस आउट रहा, तो वो छूट जाएगा दोस्तों। इसलिए ऑटोमेटेड क्लाइंट कन्वर्जन वगैरह पे न जाइए, आप यहीं पर बकायदा जाके क्लाइंट को ऐड कीजिएगा। अब हम बताते हैं क्लाइंट कैसे ऐड होगा। तो क्लाइंट्स पर चले गए, क्लाइंट में यहाँ पर मोबाइल ओनर है, माने कि ये मोबाइल नंबर किसका है। ठीक है, तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर ईमेल, माने कि ईमेल किसका है। काफी बार क्या होता है कि वाइफ की ईमेल आईडी नहीं होती है तो वो अपनी दे देते हैं, पेरेंट्स की नहीं होती है तो अपनी दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, एक व्यक्ति है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन एक भाई साहब है जो मेरे क्लाइंट है, और उन्होंने अपने 6 फैमिली मेंबर्स की एसआईपी मेरे पास करा रखी है, इंक्लूडिंग
हिमसेल्फ। अब जया बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, आराध्या बच्चन, सबके लिए अमिताभ बच्चन @gmail ID दिया हुआ है। तो अगर मैंने उनको सेल्फ में ऐड कर दिया तो कल को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, ईद मुबारक वाले ईमेल्स 6 बार जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो कल को जब मुझे ईमेल मार्केटिंग करनी है, एनएफओ के लिए भेजना है, तो ऐसे टाइम पर इट इज आइडियली सजेस्टेड कि आप, यदि वो सेल्फ ईमेल आईडी हो तो सेल्फ डालें, यदि वो फैमिली ईमेल आईडी हो तो फैमिली करके मेंशन करें। ईमेल आईडी सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, बट आपने खुद सोच कर के ये डेटा डालना है ताकि कल परसों नरसों हमसे गलती ना हो, कस्टमर के लिए ईमेल स्पैमिंग ना हो। सेम इज फॉर द मोबाइल नंबर्स, ताकि हमारे को पता चले कि जब हम कॉल कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को तो वो खुद उठाएंगे या कोई और उठाने वाला है, तो हम वैसे उनसे बात कर पाए। तो हमने यहाँ पर लेट से मोबाइल नंबर भी डाल दिया, ईमेल आईडी हमारे पास है ही नहीं तो नॉट अवेलेबल कर दिया। फिर यहाँ पर मिस्टर पारितोष, देन वी हैव गॉट द लास्ट नेम एज पंड्या। क्लाइंट सोर्स, ये भाई साहब हमारे पास आए कहाँ से थे, तो लेट से ये आए थे हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग से। अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट ने रेफरेंस दिया होता तो हम एग्जिस्टिंग क्लाइंट मेंशन करते, और जैसे एग्जिस्टिंग क्लाइंट मेंशन करते तो यहाँ पर मुझे क्लाइंट के नाम दिखा देगा। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, हमारे पास एक क्लाइंट है मिस्टर अमित कुमार, ठीक है, और ये आए हैं हमारे पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट कौन है, तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है पारितोष पंड्या, जिन्होंने रेफरेंस दिया है अमित कुमार का। ठीक है, फिर अमित कुमार का मैरिटल स्टेटस, ये भाई साहब सिंगल है, इनकम स्लैब डाल दिया, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। काफी बार पैन कार्ड की डेट ऑफ बर्थ और असली डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है, तो वो भी ऑप्शन दिया है। प्लेस ऑफ बर्थ डाल दिया क्योंकि बहुत बार जरूरत पड़ती है। एक डेट ऑफ डिमाइज भी रखा है दोस्तों, ताकि हम इस डेट को अगर फिल किया हो तो कस्टमर को खामखा हैप्पी बर्थडे, द हैप्पी दिवाली के मेल्स ना भेजे, वो एथिकली सही नहीं लगता है दोस्तों, इसलिए इस फील्ड को भी हमने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। फिर पापा का, मम्मी का, बीवी का, सबके नाम डिटेल्स आप यहाँ पर सेव करके रख सकते हो, ताकि कल परसों नरसों हमारे को कस्टमर को पूछने या बताने की जरूरत ना पड़े। फिर रेसिडेंशियल एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। पिन कोड को हमने अलग से दिया है दोस्तों, बिकॉज कल को अगर आप पिन कोड वाइज क्लाइंट देखना चाहते हो कि आपके पास कितने क्लाइंट्स है, कौन से पिन कोड पे है, तो आप यहाँ से आसानी से देख पाओगे। फिर ऑफिस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफिस एड्रेस अलग से दिया हुआ है। क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड करके रख सकते हो। यदि आप जोहो में डेटा अपलोड कर रहे हो तो सीधे सीधे यहाँ पर अपलोड फाइल करके आप कर पाओगे। अगर आपने कोई गूगल ड्राइव वगैरह कुछ ले रखा है तो आप क्लाउड एक्सटेंशंस को भी यूज कर सकते हो। तो कस्टमर की पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक स्टेटमेंट, ये 4 चीजों का ऑप्शन हमने आपको इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, काफी बार क्लाइंट अपना ITR भेजता है, फिर GST सर्टिफिकेट्स होते हैं उनकी कंपनीज के, वो आते हैं। टर्म इंश्योरेंस के लिए काफी बार हमारे को और कुछ डेटा लगता है, तो वो सारा आप अलग से ऐड कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। फिलहाल यहाँ पर हमने ऐड कर दिए क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स। इसके आगे जाएगा अपना प्रोडक्ट होल्डिंग्स। तो प्रोडक्ट होल्डिंग में फिर हमारे को ये क्लाइंट जब ऐड हो रहा है तो हम डाल देंगे कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस हमसे इन भाई साहब ने ले लिया है, बाकी सबको ब्लैंक छोड़ देना है, या फिर यहाँ पर आके डोंट नो मार्क कर देना है। जैसे ही ये मार्क करेंगे इस हिसाब से फिर हमारा आगे का ऑटोमेशन हम प्लान कर सकेंगे, डिसाइड कर सकेंगे और उनसे बात कर सकेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो मेरे इससे कोई बात नहीं हुई, मैं नहीं जानता इनके पास कार है या नहीं, डिपेंडिंग कि आप अपने क्लाइंट को कैसे अक्वायर कर रहे हो। इसे मैंने कर दिया सेव। तो दोस्तों जैसे ही मैंने अमित कुमार भाई साहब को सेव कर दिया, ये दिखता है कुछ पेज जहां पर अमित कुमार भाई साहब ने हमसे क्या क्या लिया है वो दिखेगा। डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स जो भी हमने फिल करे होंगे वो यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर अमित कुमार है। अब मैं जाऊंगा दोबारा से क्लाइंट्स में। जैसे मैंने क्लाइंट्स में क्लिक करा, मेरे को दिख जाएंगे अपने सारे क्लाइंट्स। मैनेज कॉलम्स मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप मैनेज कॉलम्स कर पाओगे। अब अमित कुमार क्लाइंट इसलिए बने क्योंकि उन्होंने हमसे लिया हुआ है एक 25,000 रुपए का SIP। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट की जब सेल होगी, जब हम उनको दे देंगे, उसके बाद ही वो हमारे पास बतौर क्लाइंट ऐड होंगे, और क्लाइंट ऐड होने के बाद वो हमारे प्रोडक्ट में ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन भाई साहब ने हमसे SIP ली हुई है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में जो रिलेटेड लिस्ट है, यदि आपके सिस्टम पर ना दिख रहा हो तो यहाँ पे एक छोटा सा हाइड और अनहाइड का बटन है, इसको क्लिक कर दीजिएगा। ये दिखेगा आपको पूरा रिलेटेड लिस्ट। यहाँ पर अपने को जाना है दोस्तों MF ट्रांजैक्शन में और प्लस पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही इसे प्लस पे क्लिक कर दिया आप देखेंगे हमारे को यहाँ पर क्लाइंट नेम नजर आ रहा है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन माने ये कब कर रहे हैं हम, तो आज के केस में आज कर रहे हैं ये, तो आज है 25 सितंबर 25। टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हमने इनको दिया है SIP। ट्रांजैक्शन स्टेटस इज ऑर्डर प्लेस्ड। काफी बार होता है कि हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, कस्टमर ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, कस्टमर ने ऑथेंटिकेट किया, पेमेंट नहीं कर रहा है, पेमेंट कर दिया उसके बाद ऑर्डर इनवैलिड हो रही है, तो वो सारे अलग अलग स्टेजेस है। फिलहाल के केस में ये ऑर्डर प्लेस्ड है। स्कीम में यहाँ पर रैंडम जो सामने आ रही है उसे मेंशन कर रहा हूँ और 25,000। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम अभी कर रहे हैं SIP को ऐड, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो है ये है अपना रजिस्ट्रेशन डेट, या जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो वाला ये है, ठीक है। अब हम जो आ रहा है दिस इज सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन डिटेल्स। यहाँ मेंशन करेंगे कि इन भाई साहब ने हमसे जो SIP ली है उसको हर महीने डेबिट होना है अगले महीने से 10 तारीख को, तो इसको यस कर दिया। 10 अक्टूबर एवरी मंथ, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ रैंडम डाल दिया जो अपने को BSc NSc या MFU से आता है। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेगा ताकि टीम में या हमारे में कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर की SIP डली है या नहीं डली। सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन एक्टिव है ये SIP और ये रहेगा मंथली पर। इस तरीके से दोस्तों अपन ऐड करेंगे अपना म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के अंदर पहला SIP का डेटा, ठीक है। ये आ गया हमारा अमित कुमार क्लाइंट मॉड्यूल के अंदर MF ट्रांजैक्शन के अंदर ये SIP का डेटा, ठीक है। अब इन्होंने 25,000 की SIP ही नहीं करी, हमसे 2 लाख रुपए का लमसम भी इन्वेस्ट करवाया है, तो हम यहाँ पर भी न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन A। ऑप्शन B, यहाँ MF ट्रांजैक्शन पर प्लस क्लिक करके कर सकते हैं जो हमने SIP के दौरान किया। तीसरा ऑप्शन, हम MF ट्रांजैक्शन मॉड्यूल पे जाएंगे, यहां पे भी ऐड कर सकते हैं क्रिएट MF ट्रांजैक्शन के बटन पर क्लिक करके, ठीक है। तो हम यहां आ गए, क्रिएट MF ट्रांजैक्शन बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही यहां क्लिक करूंगा मुझे मेरे सारे क्लाइंट्स दिखा देगा। मेरे को एक सर्च नहीं करना है, मेरे को टाइप कर देना है सिर्फ, ठीक है। मैं टाइप कर दूंगा, वो नाम अपने आप दिख जाएगा, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। अच्छा, काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट सेम नेम से होंगे। जैसे देखिए आप यहाँ पे पारितोष पंड्या 2 नजर आ रहे हैं, तो दुनिया में बहुत सारे पारितोष पंड्या हो सकते हैं, तो मेरे पास 2 क्लाइंट ही है जो पारितोष पंड्या है, ठीक है। तो इस केस में मैं यहाँ आई बटन पे जाऊंगा, ये आई पर क्लिक करूंगा तो मुझे उस क्लाइंट की अधिक जानकारी दिख जाएगी। तो ये वाले जो नीचे वाले पारितोष पंड्या है ये मैरिड है, और ये ऊपर वाले जो पारितोष है ये सिंगल है। तो मैं जिनकी SIP प्लेस कर रहा हूँ या जिनका लमसम प्लेस कर रहा हूँ ये अमित कुमार है, बट सिंगल मैरिड वगैरह कुछ ईमेल आईडी से या मोबाइल नंबर से मैं यहाँ से सर्च कर पाऊंगा कि कौन सा पारितोष पंड्या का ये ट्रांजैक्शन होगा। फिलहाल तो हमने अमित कुमार को ऐड कर लिया। टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज परचेस, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आज की आ जाएगी, ट्रांजैक्शन टाइप ऑर्डर प्लेस्ड, स्कीम नेम जो सामने आई मैंने मेंशन कर दिया, और 2 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिए। जैसे इसे मैं इन्वेस्ट ऐड कर दूंगा ये हमारे MF ट्रांजैक्शन मॉड्यूल का हिस्सा बन गया। अब मैं यहाँ पर जैसे ही अमित कुमार पर क्लिक कर दूंगा इट विल टेक मी टू अमित कुमार, और यहाँ पर MF ट्रांजैक्शन में मुझे दिखाएगा 2 ट्रांजैक्शंस, एक दिखाएगा SIP ऑफ 25,000 और दूसरा दिखा देगा मुझे 2 लाख का लमसम, और दोनों का ही स्टेटस है ऑर्डर प्लेस्ड। तो अब मैंने क्लाइंट से बात कर ली है, क्लाइंट ने बता दिया हाँ मैंने अप्रूव कर दिया, ऑथेंटिकेट हो गया, जो भी कुछ प्रोसेस था हो गया, तो हम इसे मेंशन कर देंगे सक्सेस और अपना काम खत्म। अब हम जब अमित कुमार पर क्लिक करेंगे इस SIP के लिए, अब हम चाहे तो क्लाइंट को हर महीने जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उस हिसाब से SIP की रिमाइंडर्स ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा उनको भेज सकते हैं। तो दोस्तों हमने प्रोस्पेक्ट ऐड करा, हमने लीड्स ऐड की, हमने क्लाइंट्स कैसे ऐड होते देखे, हमने क्लाइंट की SIP और लमसम भी देखी। मैं एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों, एक और तरीका है आप MF ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हो, मतलब किसी भी मॉड्यूल का डेटा एंट्री के लिए। राइट हैंड साइड में ऊपर आपको प्लस का आइकॉन नजर आएगा, यहाँ क्लिक कर दो, इधर भी आपको MF ट्रांजैक्शन नजर आएगा, इधर जाकर के भी आप अपने MF ट्रांजैक्शन को ऐड कर पाओगे। अगेन अमित कुमार भाई साहब का हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, इस बार STP होगी, आज का ही ट्रांजैक्शन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बट STP। तो दोस्तों आपने चीज नोटिस करी, जब हमने टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन SIP लिया था तब वो सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन का नीचे अलग से सेक्शन ओपन करके दे रहा था। जब हम परचेस ऑप्शन दे रहे हैं तो वैसा कुछ नहीं जरूरत है, बट SIP, STP, SWP में हमारे को सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन का डेटा चाहिए।
उसके अलावा एसटीपी और एसडब्ल्यूपी ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जहां पर हमें फ्रॉम स्कीम नेम भी चाहिए कि भाई सोर्स स्कीम क्या है, टारगेट स्कीम क्या है। एसटीपी रही तो, और एसडब्ल्यूपी रहेगी तो केवल सोर्स स्कीम आएगी, टारगेट स्कीम नहीं आएगी। तो आई होप आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर इन चीज को जानते हो। हमने भी आपकी सीआरएम बनाते वक्त इस बात को ध्यान रखा है। तो फिलहाल हम ऐड कर रहे हैं इसको एसटीपी में। ट्रांजैक्शन स्टेटस आप जानते हो, फ्रॉम स्कीम नेम मुझे जो रैंडम दिखी मैंने सेव कर ली है। आगे मैंने इसको यहाँ पे स्विच कर दिया एंड देन दिस इज हैपनिंग ऑफ 20,000। अब ये एसटीपी है तो मुझे इसका भी स्टार्ट डेट डालना है, एंड डेट डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करनी है, ट्रांजैक्शन स्टेटस इज एक्टिव और फ्रीक्वेंसी डेली, वीकली, मंथली। इसको मैं चेंज कर देता हूं, सो इट शुड एक्सेप्ट। ठीक है, और हम कर देंगे इसको सेव। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने प्रोस्पेक्ट्स, लीड्स, क्लाइंट्स, एमएफ ट्रांजैक्शंस के वेरियस ऑप्शंस को सेव कर पाएंगे। लीड्स को कैसे मैनेज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इंश्योरेंस में पॉलिसीज कैसे ऐड होगी, सिमिलर तरीके से होगी। ऑप्शन ए, आप अमित कुमार पे क्लिक कीजिए, यहां पर आपको मिलेगा पॉलिसी रजिस्टर। आप यहां पर पॉलिसी रजिस्टर पर क्लिक करोगे, ये पॉलिसी रजिस्टर की सेक्शन आ गई। अभी आप यहां पर प्लस पे क्लिक कर दो तो भी आप पॉलिसी ऐड कर पाओगे इनकी, या फिर यहाँ न्यू पे क्लिक कर दो तो भी पॉलिसी ऐड कर पाओगे इनकी, या फिर ऊपर प्लस पे क्लिक कर दो तो भी आप इनकी पॉलिसी को ऐड कर पाओगे। फिलहाल मैं यहां से ऐड करता हूं। क्लाइंट नेम अपने आप आ चुका है, पॉलिसी टाइप हेल्थ मोटर एसएमई हम यहां पर डाल देंगे। लाइफ के लिए अलग मॉड्यूल दिया है। इश्यू डेट आज का होगा, काफी बार होता है आज इश्यू हो रही है, रिन्यूड पॉलिसी होगी तो फिर उसको 10 तारीख 12 तारीख के हिसाब से वो फिर इश्यू डेट के बाद स्टार्ट डेट बनेगी उसकी, फिर एक्सपायरी डेट आएगी। काफी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि अगर स्टार्ट डेट डाल दिए तो एक्सपायरी डेट अपने आप आ जानी चाहिए। तो बेसिकली मेरी एक ऑब्जर्वेशन है दोस्तों कि इंश्योरेंस पॉलिसीज 1 साल की ही हो जरूरी नहीं है, वो 3 साल 5 साल की भी होती है। काफी एसएमई पॉलिसीज जो होती है उसमें तो ड्यूरेशन का कोई हिसाब किताब ही नहीं होता, कोई 1.5 साल की लेगा, कोई 6 महीने की लेगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो हमने इसे ऑटोमेट नहीं करा है, बट आप चाहो तो वो बनाया जा सकता है। पॉलिसी नंबर, फिर इंश्योरेंस कंपनी, देन वी हैव गॉट प्रीमियम अमाउंट, पॉलिसी का स्टेटस इनएक्टिव है या इन फोर्स है, एंड देन वी हैव गॉट दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। पॉलिसी हमसे खरीदी है क्या, ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है। देन क्लेम अगर है तो वो भी हम यहीं से ट्रैक कर पाएंगे, जब आएगा तब आएगा। अब तो कोई क्लेम नहीं था तो नो। हमने इसमें आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, हेल्थ पॉलिसी कौन सी है उसको भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल है, फैमिली फ्लोटर, टॉप अप, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, और फिर उसके बाद उसका सम एश्योर्ड। ब्रोकरेज अगर आपको इसमें कमीशन आने वाली थी तो कितनी आने वाली थी वो यहाँ मेंशन कर दीजिए, जब आएगी तब वो यहाँ मेंशन कर देना, कौन से दिन आई वो यहाँ मेंशन कर देना। तो यू विल बी एबल टू ट्रैक कि हमारे को इस पॉलिसी पर कितना ब्रोकरेज आना चाहिए था, कितना आया है, कितने का गैप है। अगर इस पर कोई क्लेम है दोस्तों तो आप यहाँ पर डेट ऑफ क्लेम मेंशन करके क्लेम स्टेटस को भी आगे चल करके ट्रैक कर पाओगे। फिलहाल तो ये भाई साहब है हमारे हेल्थ इंश्योरेंस लिए है हमसे, और फैमिली फ्लोटर रहेगा, और इसमें हमने डालना है इसको, लेट्स सी इन्होंने हमसे लिया 25 लाख का फैमिली फ्लोटर प्लान, तो हमने कर दिया इसे सेव। दोस्तों एक और चीज बताना चाहता हूं कि आपके इस सीआरएम पर जो है ना, हमने कोई भी फील्ड को मैंडेटरी नहीं रखा है, ठीक है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आपके पास कौन सा डेटा किस एक्सेल फॉर्मेट में अवेलेबल है। आगे चल करके आप इनमें से ज्यादातर फील्ड को मैंडेटरी मार्क कर दीजिएगा ताकि हमसे या हमारी टीम से कोई काम की चीज ना छूटे। यदि आपको सवाल है, डाउट है कि ये मैंडेटरी फील्ड क्या होते हैं, कैसे करेंगे, क्या करना है, तो आप मुझसे या मेरी टीम से व्हाट्सएप या फोन कॉल पर कनेक्ट कर लीजिए, मैं या मेरी टीम आपको गाइड कर लेंगे कि आपको इसको कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हमने यहाँ पर अमित कुमार भाई साहब की पॉलिसी को ऐड कर दिया है और ऐसा दिखेगा वो पॉलिसी का डेटा। इससे क्या होगा कि जब भी कस्टमर हमको फोन कर रहा है, लेट्स से अभी हमारा पूरा काम हो चुका है, 15 दिन, महीना भर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च आ गया, जून जुलाई के आसपास कस्टमर फोन करता है, मेरा पॉलिसी कॉपी भेज देना, सीए मांग रहा है, क्लेम आ गई है, पॉलिसी कॉपी चाहिए, भेज देना। तो कैसे करेंगे दोस्तों, हमें ऐसे मॉड्यूल में जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ प्लस आइकॉन के पड़ोस में एक सर्च आइकॉन है, यहाँ क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जाइए, कस्टमर का नाम क्या है,
अमित कुमार। तो अमित करके सर्च कीजिए, तो प्रोस्पेक्ट में एक अमित है, लीड में 2 अमित है, क्लाइंट में एक अमित है। तो क्लाइंट मॉड्यूल के अमित कुमार पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लाइंट अमित कुमार पर क्लिक करता हूं, ये पूरा अपना क्लाइंट पेज खुल जाएगा। यहाँ पर मैं एमएफ ट्रांजैक्शंस देख सकता हूँ, यहाँ पर मैं पॉलिसीज देख सकता हूँ, और अगर उन्होंने से पूछा कि कब एक्सपायर हो रहा है तो मैं उनको बता दूंगा कि सर आपकी 2024-25 सितंबर को हो जाएगी एक्सपायर। एंड पीडीएफ अगर मांगी क्लाइंट ने, तो मैं जैसे ही वो पीआर पे क्लिक कर रहा हूँ, पॉलिसी रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने जो पॉलिसी कॉपी अपलोड की होगी डाउनलोड करके क्लाइंट को भेज सकते हैं। सेंड मेल का बटन भी दिया है, आप उस पर क्लिक करके भी क्लाइंट को ईमेल भेज पाओगे। कुछ ज्यादा टाइप नहीं करना है, ड्राफ्ट आपके पास रेडी होनी चाहिए। आप टेम्पलेट बना के रखोगे तो मेल में पॉलिसी डॉक्यूमेंट अटैच करके सीधे सीधे भेज पाओगे। अगर इसमें क्लेम आ गई तो नीचे क्लेम डेट ऑफ स्टेटस में क्लेम स्टेटस डाल दीजिए, तो आप क्लेम को भी इंडिपेंडेंटली ट्रैक कर पाओगे। पॉलिसी रजिस्टर पर जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मुझे दिख जाएंगी अपनी सारी पॉलिसियां यहाँ पर। इसको डिसेंडिंग डिसेंडिंग पर सॉर्ट कर सकते हैं, अक्रॉस कॉलम्स जैसे हम एक्सेल के साथ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे कुछ फिल्टर्स दिए हुए हैं, तो आते 45 डेज में कितना एक्सपायरी पॉलिसीज है वो हमको यहाँ से समझ में आएगा। इस पर फॉलो अप करना आसान होता है। और दोस्तों ये है वो वेरिएबल डेटा होता है, मैंने आज से लेकर आते 45 डेज में क्या एक्सपायर होने वाला है वो यहाँ नजर आएगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं कर देता हूँ इसे ऑल पॉलिसी रजिस्टर, मतलब सारे रिकॉर्ड्स को मेरे को दिखा दो। तो मेरे करीब अभी फिलहाल 41 रिकॉर्ड्स अपडेटेड है। अमित कुमार भाई साहब यहाँ पर है और इसकी पॉलिसी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे मैं अमित कुमार पर माउस ले जाऊंगा तो मुझे उनके बारे में और थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। क्लिक कर दूंगा, क्लाइंट्स मॉड्यूल पे चले जाऊंगा और हमें क्लाइंट का पूरा जो भी हमने डेटा डाला था वो यहाँ पे एक साथ इकट्ठा दिख जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम पूरी सीआरएम को बिल्ड कर सकते हैं। और आपकी जो सीआरएम है वो जो दिख रही है वो ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो भी ऑटोमेशंस चाहिए, जो भी चेंजेस चाहिए, उसे आप मुझसे या मेरी टीम से कोऑर्डिनेट करके अपने लिए क्या ऑप्शंस बेस्ट अवेलेबल है, डिस्काउंट्स में क्या दे सकता हूँ, उसके हिसाब से आपको मैं ऑफर्स एग्जीक्यूट करा के आपको सीआरएम में जो चेंजेस करवाने होंगे वो करवा के अवेलेबल करा के दे सकता हूँ दोस्तों। आप मेरी वेबसाइट crm4mfds.com पर जाकर के भी मेरे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आखिरी मुद्दा जो बचता है, अगर आपके डैशबोर्ड में ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही है या कुछ और नजर आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ ये सारे जो मॉड्यूल्स के नाम है इसमें क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है आपको एनालिटिक्स पे। ठीक है, जैसे ही आप एनालिटिक्स पे जाते हो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ सेक्शंस नजर आएंगे, डैशबोर्ड जो बनाए हैं। यहाँ पर एक डैशबोर्ड है माई SIP, ये सारे छोटे छोटे ऑलरेडी आपके सीआरएम पर बने हुए होंगे। आपने कुछ नहीं करना, यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करना और ऐड टू होम पे क्लिक कर देना। ये ऑलरेडी होम पर एडेड है तो वो मना कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आपको यहाँ से दिख रहे हो उसे आप वहां पर ऐड टू होम कर पाओगे। ठीक है, और खुद भी कुछ बिल्ड कर पाओगे। आप करना चाहते हो तो यहाँ राइट हैंड साइड में ऐड कंपोनेंट का ऑप्शन है, आप उसको यूज करके ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से किसी को यूज करके आप थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल करके अपने लिए खुद अलग विजेट बना के यूज कर सकते हो। फिर जब वो होम पेज पर आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये ओपन टास्क जो है ये मुझे ऊपर चाहिए, तो क्या करना है दोस्तों, ये 3 डॉट्स पे यहाँ क्लिक करना, रीऑर्डर, और अब ये यहाँ से ऐसे ड्रैग करूंगा और इसको कर दूंगा थोड़ा बड़ा, तो मेरे को सारे टास्क ऊपर नजर आएंगे। ठीक है, तो रीऑर्डर पर क्लिक करके मैं अपने सारे विजेट्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि मेरे को कौन सा देखना है कौन सा नहीं देखना है। लेट्स से मुझे लमसम दिस मंथ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके डिलीट कर दूंगा, तो ये डिलीट हो गया। दोस्तों ये जो डिलीट हमने किया, अपन अपने मोबाइल पर जो वॉलपेपर या होम पेज पर जो विजेट्स आते हैं और उसको डिलीट करते हैं, ये वैसा वाला डिलीट है, ये परमानेंट डिलीट नहीं हुआ है। ये अभी भी आपको आपके सीआरएम के एनालिटिक्स सेक्शन में मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, हमने अभी डिलीट करा है लमसम वाला, तो ये रहा लमसम वाला इधर वापस। ठीक है, यहाँ से डिलीट करोगे तो परमानेंटली चला जाएगा। फिलहाल तो ये डिलीट कर दिया था, गलती से किया था, वापस उसको भेज दूं तो ऐड टू होम पे क्लिक कर दूंगा, ये आ गया होम पेज पर। अब वो गया होगा कहीं तो भी नीचे की तरफ, ये देखिए यहाँ पर है। ठीक है, वो जहां कहीं भी प्लेस्ड हो आप उसे रीऑर्डर करके अपने हिसाब से उसको डिजाइन डेकोरेट कर सकते हो। एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, सेटिंग्स पे जाइएगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ होता है सेटिंग्स, आपको यहाँ पर CRM4MFDs वाली लोगो नजर आ रही है। ठीक है,
आप में से काफ़ी लोगों को अपना ऑफिस का लोगो, अपना खुद का डीपी लगाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ प्रोफाइल पिक्चर पे बाजू में सेटिंग्स का आइकॉन है, सेटअप का आइकॉन, उस पर जाइए, यहाँ पर पर्सनल सेटिंग्स पे जाइएगा, ठीक है। पर्सनल सेटिंग्स में जाके आप यहाँ जो इमेज है उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप इस नाम को भी चेंज कर सकते हो, आपके पास अगर कोई दूसरी ईमेल आईडी है तो उसे भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन आपको जाना है कंपनी डिटेल्स में एक बार, यहाँ पर भी आपको आपकी फोटो अपलोड कर सकते हो। ये CRM फॉर MFDs को यहाँ पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। आपकी जो भी कंपनी का नाम हो वो यहाँ पे डाल के सेव कर दीजिए, आपको वो इमेज और वो नाम होम पेज पर नजर आएगा इधर, ठीक है। और एक चीज नोटिस करने वाली है दोस्तों जो आपको काम आ सकती है, विच इज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं जा रहा हूँ पॉलिसी रजिस्टर पे, और यहाँ पर जब हम पॉलिसीज ऐड करते हैं ना तो यहाँ पे ये दिखा रहा है हेल्थ मोटर SME। अब हो सकता है आप कोई और पॉलिसीज भी कर रहे हो, पर्सनल एक्सीडेंट को आपको अलग से दिखाना हो वगैरह, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ सेटअप पे जाना है और इधर एक बार ना ग्लोबल सेट टाइप कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर किया गया जो भी चेंज होगा वो आपके CRM में परमानेंट चेंज कर सकता है, ठीक है। तो सेटिंग्स में ज्यादा चेंजेस मत कीजिएगा, बिना नॉलेज के तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो जितना मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, बाकी कुछ अगर आप चेंज कर दोगे तो हो सकता है कि आपका परमानेंट CRM का फ्रंट एंड या बैक एंड खराब हो जाए या डिसमेंटल हो जाए कुछ, ठीक है। तो आप ग्लोबल सेट पर जाओगे और यहाँ पर जैसे इंश्योरेंस कंपनीज के नाम अगर आपको लग रहा है कि आप कोई कंपनी में डील कर रहे हो, मेरे पास नहीं है, कोई नया इंश्योरेंस कंपनी आ गया, जैसे इसमें मैंने एको नहीं दिया हुआ है, आप चाहते हो एको में भी डील कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो तो कोई कस्टमर है जिसने आपको पॉलिसी कॉपी दी है जो एको इंश्योरेंस है, तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ ग्लोबल सेट पे आना, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज पे ऐड बटन पे क्लिक करके ACKO इंश्योरेंस, ठीक है। इसके आगे मैं ना ऐसा P लिख देता हूँ एक, जस्ट टू अंडरस्टैंड ये क्या काम करेगा। इसको मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, आगे चल करके पॉलिसी रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी में वो मुझे एको भी दिखाना शुरू कर देगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है एको इंश्योरेंस। तो कल को अगर कोई नया इंश्योरेंस कंपनी आ गया, आपको उसको ऐड करना है तो ऐसे उसे ऐड कर पाओगे। ऐसा ही सवाल आपको आ सकता है म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस की SIP स्कीम्स की तरफ, कि आपने कुछ NFOs आ गए और आपने इसमें ऑफर कर दिया है, या मेरे पास जो लिस्ट है उसमें वो NFO नहीं था, तो उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल वो परचेज ट्रांजैक्शन है, स्कीम नेम पर आ गए और यहाँ पर कुछ अलग नई स्कीम आ गई है, लेट्स से कुछ ABCD डिफेंस फंड, और वो मेरे इसमें नहीं है, कुछ नहीं करना आपने, वो ABCD डिफेंस फंड जो भी आप म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर यूज करो वहाँ पे है, कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए, नो रिजल्ट फाउंड दिखा रहा हो तो यहाँ न्यू स्कीम पे क्लिक कर देना, सेव एंड एसोसिएट कर देना, डन, ये परमानेंटली आपके पास आ गया। इसके बाद आपको ABCD डिफेंस फंड को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आजीवन आपके सिस्टम पर रहेगा। तो मैंने दो चीजें बताई दोस्तों, एक तो बैकएंड पे जाके मैंने आपको ग्लोबल से चेंज करना सिखा दिया, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि अगर स्कीम नेम नया आ रहा है, कोई NFOs नहीं आ रहे हैं, तो आप उसे कैसे ऐड कर पाओगे। मैं वो ABCD वाली स्कीम दिखा देता हूँ, लेट्स से परचेस, और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये आ गया मेरा, क्लियर। तो जो भी कोई नई स्कीम्स आ रही है उसको सिर्फ एक बार ऐड करना बनेगा, उसके बाद आपको वो हमेशा वहां पर दिखाता रहेगा दोस्तों। आई होप ये पूरी CRM का जो मैंने आपको अभी डेमो दिया है, इसको आप अपने लेवल पर यूज कर पाओगे और इसको बेहतर तरीके से और कैसे बनाया जाए उस पर आप सोच विचार कर पाओगे, ठीक है। और एक प्रश्न आती है मेरे पास कि हमारे पास ऑलरेडी 300, 400, 500, 2000, 5000 क्लाइंट्स है, उसको एक एक करके ऐड करना है क्या, हम 3000 SIPs चला रहे हैं तो उसे एक एक करके ऐड करना है, हमारे पास 500 इंश्योरेंस पॉलिसियां हैं उसका क्या करेंगे, हमारा ऑलरेडी एक्सेल पे डेटा है उसको कैसे करेंगे, हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इंश्योरेंस के लिए, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के लिए, वहां पर डेटा है, यहाँ पर एक एक करके डालना है क्या। नहीं दोस्तों, वो सारा डेटा आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऐसे एक फीचर से कर पाओगे। एक वीडियो मैं आपको और शेयर कर दूंगा जिसके अंदर आपको डेटा एक्सपोर्ट कैसे करना है, आपके म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर से ये आपको पता है, उस सॉफ्टवेयर का डेटा को CRM में इंपोर्ट कैसे करना है वो आपको मेरी उस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप सारा डिटेल्स और सारा डेटा अपने CRM में कैसे ऐड करोगे, कैसे अपडेट करोगे, मैंने आपको बता दिया। आप सारे रिकॉर्ड्स को एडिट कर सकते हो, कभी भी किसी भी रिकॉर्ड को चाहो तब डिलीट कर सकते हो, और डिलीट किया गया डेटा आपके रिसाइकल बिन में रहता है,
ठीक है, जैसे अपने विंडोज में होता है या बाकी जगहों पर होता है, डिलीट किया हुआ डेटा रिसाइकल बिन में कुछ दिनों तक रहेगा, उसके बाद वो वहां से निकलेगा। तो कोई भी डेटा अगर गलती से डिलीट हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि क्या था और क्या डिलीट हुआ, या आप जाके रिसाइकल बिन से उसे रिस्टोर कर पाओगे। आई होप आपको ये डेमो अंडरस्टैंडिंग मेरी क्लियरिटी के साथ आई होगी और आप अपने CRM को इसी तरीके से यूज़ करना शुरू कर दीजिएगा। अपनी टीम को भी एजुकेट कीजिएगा और उनसे CRM को और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवाइएगा। और इसके अलावा इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ अपडेट्स करने हैं, कुछ मिस आउट्स है, आपकी कंपनी कुछ पॉलिसीज फॉलो करती है, कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करती है, कोई आपका रोड मैप है, कोई आपकी SOPs है, जर्नी है आपकी खुद की बनी हुई, जिसको आप CRM में यूज़ करना चाहते हो, तो आप मुझे या मेरी टीम को कनेक्ट कीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि आप मेरे साथ लर्निंग सेशंस के जरिए या डू इट फॉर मी वाले जरिए से अपने CRM को कैसे चेंज कर पाओगे। मोर डिटेल्स के लिए आप मेरी वेबसाइट crm4mfds.com पे भी जा सकते हो। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि मेरी एक YouTube चैनल भी है, आप चाहो तो वहां पर जाके भी मेरे वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।